In this video, we will talk about the illustrations in which we have to prepare the balance sheet from given receipt and payment and income and expenditure account. Now, in this question, some receipt and payment account is being given to you, income and expenditure account is given to you as on 31st December 2008, and some information is also being given to you. Now, if you are going to prepare the balance sheet, सबसे पहले हम बात करते हैं कैश की. रिसीप्ट एंड पेमेंट में आपका कैश गिवन है 700 रुपीज़ और आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है 2007 का, 8 का, 9 का. लास्ट चेक आउटस्टैंडिंग गिवन है आपको 4000 रुपीज़ दैट वी हैव इंक्लूडेड हियर. और अगर हम देखें इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर आपने इंटरेस्ट ले रखा है कितना है 3800 रुपीज़, वेयर्स यहाँ पर इंटरेस्ट गिवन है 4000 रुपीज़. इसका मतलब इट इज एज्यूम्ड दैट 200 रुपीज़ जो है वो प्रीवियस ईयर का. एडजस्टमेंट में नीचे आपको गिवन है बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स एंड इन्वेस्टमेंट, वो हमने यहाँ पे लिख दी. आउटस्टैंडिंग सैलरीज की अगर हम बात करते हैं तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज के लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड पर आपको सैलरीज देखिए 2005 की दैट इज रुपीज 8000 एंड 2004 के लिए आपको देखिए रुपीज 2000. दिस इज फॉर 2008, दिस इज फॉर 2007. तो आपको 2000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आएगा तो आपका कैपिटल फंड निकल के आएगा 267,900. By viewing this balance sheet, we will also prepare the balance sheet for the next year. That is the closing year. Cash का आपको receipt and payment में closing balance देगा 200 rupees. Investment is again being given to you. जिसके अंदर कोई चीज़ वापस नहीं है. That is rupees 38,000. Outstanding subscription जो पहले था आपका outstanding previous year के अंदर, it was outstanding for the previous year was rupees. You can check it out in the receipt and payment account. 4000 रुपीज़ का आपका आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर के अंदर. 35,000 का टोटल सब्सक्रिप्शन था जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया हुआ है. सब्सक्रिप्शन 35,000 और रिसीप्ट एंड पेमेंट 30,000 है. इसका मतलब 5,000 रुपीज़ जो है वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. बुक्स आपकी पहले जो वापस ओपनिंग बैलेंस थी 17,000 थी. रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इज बीइंग गिवन टू यू. रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने एडिशनल बुक्स परचेज की हुई हैं. बुक्स हैव बीन परचेज फॉर रुपीज 33,000, टोटल आ गए 50,000. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन यू कैन चेक इट आउट. डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स आपको दे रखा है कितने का 5,000. देन यू आर गोइंग टू हैव द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर बुक्स दैट इज रुपीज 45,000. फर्नीचर 10,000 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस इज बीइंग गिवन टू यू. डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1,000, क्लोजिंग बैलेंस 9,000. बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस इज बीइंग गिवन टू यू रुपीज 2 लाख, डेप्रिसिएशन 5,195. कैपिटल फॉर हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला और ये आपका आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से. यू आर गोइंग टू गेट दिस मच ऑफ रुपीज 2,80,000. सब्सक्रिप्शन एडवांस बैलेंस शीट में आपको गिवन है करंट ईयर का. करंट ईयर में एडवांस है तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा. इट इज 2,000. रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आपका जो हमने माइनस कर दिया दैट इज रुपीज 1,000 विच वी हैव ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट. सैलरीज आउटस्टैंडिंग अगर हम देखें सैलरीज आपकी इनकम एक्सपेंडिचर में 12,000 रुपीज शो की हुई है जबकि रिसीप्ट एंड पेमेंट में सैलरीज योर 8,000 रुपीज का मतलब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपये जो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं. एंड डोनेशन दैट इज स्पेसिफिक फॉर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इज 5,000 hence the balance sheet is going to be tallied. This type of numerical is going to be shown in the next page. रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है फॉर द ईयर 31 मार्च 2011 का. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी गिवन है 31 मार्च 2011 का. नीचे इन्फॉर्मेशन कुछ आपको गिवन है. सबसे पहले हम बनाएंगे इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट 2010 की. 1 अप्रैल 2010 के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर की जाएगी क्योंकि 10-11 का बेसिकली आपका अकाउंट बनाया जाए. ओपनिंग बैलेंस है आपका कैश का 4,200. एंट्रेंस फीस लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी 1,000 रुपीज. सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था आपका 600 रुपीज. देन एडजस्टमेंट्स में नीचे आपको कुछ गिवन है. ये गिवन है आपको बिल्डिंग 44,000 की. फर्नीचर गिवन है 4,000 का. क्रिकेट इक्विपमेंट गिवन है 25,000 का. स्टेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन इज बीइंग गिवन टू यू. आपको नीचे एडजस्टमेंट में इन्फॉर्मेशन गिवन है और वही एडजस्टमेंट में यहाँ पे हमने कॉपी मार दी है. दीज आर ऑल द कॉपीड फ्रॉम योर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज वेल एज द एडजस्टमेंट्स. आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन बीइंग गिवन टू यू. कितनी आपकी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी शो की हुई है 2,000 रुपीज. 400 रुपीज आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. और अगर हम देखें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2,600 लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट केवल 2,400 शो का है. इसका मतलब इट इज द
200 is the 2000 हम शो करे, it means 600 is the outstanding for the current for the previous year. कैपिटल फंड आया था आपका कितना 78,200. क्लोजिंग बैलेंस शीट भी इसी को देख के बनाई जाएगी. कैश बैलेंस इज बीइंग गिवन टू यू. क्रिकेट इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस 25,000, डेप्रिसिएशन 10% गिवन है आपको. कितना आपका डेप्रिसिएशन आ गया, आपका डेप्रिसिएशन आया था यहाँ पर क्रिकेट इक्विपमेंट का 10%, फर्नीचर का 6%, बिल्डिंग का 5%. इक्विपमेंट के ऊपर 10% लगाएंगे, यू विल गेट ₹22,500. ये आपका 22,500 रुपीज आ जाता है. फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस 4,000, डेप्रिसिएशन 6%, बिल्डिंग 44,000, डेप्रिसिएशन 5%. बैलेंस इज गोइंग टू हैव आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस आपकी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन थी. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का दोनों आइटम यहाँ पे शो कर दी गई है. प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस में वापस कैसे लेके चलेंगे. प्रीपेड इंश्योरेंस अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर हम देखें तो इंश्योरेंस इज बीइंग गिवन टू यू. फायर इंश्योरेंस आपको गिवन है कितने का, फायर इंश्योरेंस फॉर 1800. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमने शो किया हुआ फायर इंश्योरेंस दैट इज 81,000. इसका मतलब इंश्योरेंस कभी भी जनरली आउटस्टैंडिंग नहीं होता है, इंश्योरेंस का अमाउंट प्रीपेड होता है क्योंकि इंश्योरेंस पहले से ही हमारे पास पे किया जाता है. देयरफॉर यू कैन से 1800 के इंश्योरेंस में से हमने 1000 का इंश्योरेंस माइनस कर दिया, you will get ₹800. Investments again given to you. Interest on due on investments. Interest due on investments कितना था आपका 4,000 रुपीज और उसमें दे रखा है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड पे 3,000. इसका मतलब 1,000 रुपीज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आया था. कैपिटल फंड 78,200, 18,160 सरप्लस. एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपका रिसीप्ट साइड पर गिवन है. आउटस्टैंडिंग पेंडिंग एंड स्टेशनरी जो हमने रिसीव नहीं की. आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में अगर हम देखें तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में एडवर्टाइजमेंट देखा है 1200 रुपये, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडवर्टाइजमेंट की फिगर आई है आपके पास 1600 रुपये. इसका मतलब 400 रुपये आउटस्टैंडिंग है. सेम फॉर ऑडिट फीस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज. हेंस वी आर गोइंग टू मेक अ टोटल. यू विल गेट द बैलेंस शीट बोथ साइड्स इक्वल. दिस इज गोइंग टू बी ओवर विद योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. थैंक यू.